हेलो एवरीवन, वेलकम टू हंसा नोट्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में जानेंगे और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसे अंत तक देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कि भारत में सर्वप्रथम शिक्षा नीति कब लागू की गई थी। तो इसका आंसर होगा 1968 में, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो हमारे स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। पहली थी 1968 में और दूसरी बार 1986 में, जब राजीव गांधी जी की सरकार थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो इसका नाम बदलकर रखा गया है शिक्षा मंत्रालय। पहले MHRD था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट। तो अब हो गया है शिक्षा मंत्रालय नई शिक्षा नीति के अनुसार। अगला क्वेश्चन है थर्ड कि शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है। मींस मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री कौन थे अभी तक। तो वो थे रमेश पोखरियाल निशंक जी। तो अब शिक्षा मंत्रालय बदल दिया गया उसका नाम, तो मंत्री उसके निशंक जी ही हैं और यह उत्तराखंड के पूर्व CM रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है फोर्थ कि नई शिक्षा नीति 2020 में जो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट, जिसे हम हिंदी में कहेंगे कि बहुस्तरीय प्रवेश एवं निकासी व्यवस्था, कौन से स्तर पर लागू की गई है। तो ये की गई है फ्रेंड्स स्नातक स्तर पर, ग्रेजुएशन लेवल पर। और ये है क्या, इसके बारे में जानते हैं कि जो आज की व्यवस्था है उसमें अगर कोई इंजीनियरिंग पढ़ने या अगर कोई छात्र इंजीनियरिंग कर रहा है और वो 3 साल तक ही कर पाता है और किसी कारणवश या उसने सिर्फ 6 सेमेस्टर तक ही पढ़ाई की है और उसे आगे पढ़ाई कंटिन्यू करने में प्रॉब्लम हो रही है और उसने छोड़ दिया किसी भी कारणवश, तो इसके लिए मल्टीपल एंट्री एवं एग्जिट सिस्टम रखा गया है नई शिक्षा नीति में, जिसके अंतर्गत अगर उसने 1 साल तक पढ़ाई की है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा और अगर 2 साल तक की है तो डिप्लोमा दिया जाएगा और अगर 3 या 4 साल पूरे कर रखे हैं तो उसे डिग्री मिल जाएगी। और यह एक तरीके से छात्रों के हित में बहुत ही बड़ा फैसला है हमारी शिक्षा नीति में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि वोकेशनल कोर्स, जिसे व्यावसायिक शिक्षा कहा जाता है, किस कक्षा से प्रारंभ किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में जो व्यावसायिक शिक्षा है वो कक्षा 6 से शुरू कर दी जाएगी और इसके अंतर्गत एक तरीके से प्रोफेशनल एजुकेशन भी बच्चों को दी जाएगी और स्नातक स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी ताकि बच्चों को अच्छे रोजगार के अवसर आगे मिल सके। ये भी एक बहुत बड़ा कदम है हमारी नई शिक्षा नीति में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कि भारत में 3 से 18 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य किस वर्ष तक है। तो नई शिक्षा नीति के अनुसार 2030 तक भारत के हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस कक्षा तक मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा या स्थानीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात नई शिक्षा नीति में कही गई है। तो फ्रेंड्स, ये कही गई है आपकी कक्षा 5th तक, कक्षा 5वीं तक बच्चों को अपनी मातृभाषा में या क्षेत्रीय स्थानीय भाषा में ही क्या करानी होगी, पढ़ाई करानी होगी या पढ़ाई का माध्यम मातृभाषा ही होगा। और अगर संभव हो सके तो इसे 8वीं तक भी किया जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल 5वीं तक तो कंपलसरी ही है। अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति में जो शिक्षा पर GDP है, जिसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है या फिर हम कह सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP का फुल फॉर्म, का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये रखा गया है 6%, 6% केवल शिक्षा पर ही खर्च किया जाए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में शिक्षा नीति 2020 की अध्यक्षता किसने की।
तो ये की थी कृष्ण स्वामी कस्तूरीरंगन जी ने। और ये हैं कौन? नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख रहे हैं ये डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और इस समिति ने 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि स्कूल पाठ्यक्रम में 10+2 पैटर्न जो अभी तक था उसकी जगह पर कौन सा नया पैटर्न नई शिक्षा नीति में लागू किया जाएगा आगे? तो वो है 5+3+4 मीन्स 5+3+3+4। पहले ये 10+2 था। अब 5 में क्या है? जो 5 दिया है स्टार्टिंग का ये है नर्सरी से लेके कक्षा 2 तक। इसमें प्री स्कूलिंग भी आ गई। नर्सरी से लेके क्लास 2 तक बच्चा इसमें एजुकेशन लेगा और इसमें बच्चे की उम्र होनी चाहिए 3 से लेकर 7 वर्ष। आगे हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? सी 5+3+3+4 10+2 की जगह पर अब ये पैटर्न लागू होगा। इसे अच्छे से समझते हैं कि अभी तक सरकारी स्कूल में पहली कक्षा से पढ़ाई शुरू होती है, लेकिन नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद पहले बच्चे को 5 साल तक फाउंडेशन स्टेज से गुजरना होगा, जिसमें 3 साल प्री स्कूल के हैं प्लस 2 साल कक्षा 1 और कक्षा 2 है। तो टोटल कितने हो गए? 5 साल। और बच्चों की उम्र कितनी होगी? 3 से 7 वर्ष में वो इस कोर्स को पूरा करेंगे, जो कि फाउंडेशन स्टेज कही गई है, जिसमें नर्सरी आज भी बच्चे जाते हैं। नर्सरी आता है आपका सबसे पहले, फिर LKG, फिर UKG और उसके बाद फर्स्ट और सेकंड। लेकिन सरकारी स्कूलों में ये पैटर्न नहीं था, वहाँ कक्षा 1 से शुरू होता था, अब वहाँ भी ये कर दिया जाएगा। अगला स्तर जो होगा 3 साल जो है, 5 साल हमने बता दिए, और अब 3 साल वाली स्टेज जो है वो आएगी कि अगले स्तर पर कक्षा 3, 4 और 5 ये 3 कक्षाएं आएंगी +3 में, और इसमें बच्चों की उम्र होनी चाहिए या बच्चा इस उम्र तक कंप्लीट कर लेगा वो होगा 8 से 11 वर्ष। उसके बाद अगला स्तर आता है फिर से 3 साल, उसमें कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा भी लागू कर दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप दी जाएगी बच्चों को, और इसमें बच्चों की उम्र होगी 11 से 14 वर्ष। उसके बाद अगला स्तर आता है 4 का, क्योंकि 5+3+3+4 पैटर्न लागू होगा। इसमें कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चों को शामिल किया गया है, और इसमें इनकी उम्र होगी 14 से 18 वर्ष तक, और इसमें बच्चों को अपने मन पसंदीदा सब्जेक्ट पढ़ने की पूरी छूट दी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष होंगे हमारे प्रधानमंत्री जी। किस वर्ष राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी? तो ये हुई थी 1988। अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक कितने वर्ष का कर दिया गया है? तो ये भी काफी महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है हमारी नई शिक्षा नीति में, जिसमें कि जो ग्रेजुएशन जो है, स्नातक जो है वो हो गया है आपका 3 से 4 वर्ष। अभी तक यह था 3 वर्ष, लेकिन अब इसे 3 से 4 वर्ष कर दिया गया है। इसकी डिटेल हम जानेंगे क्यों ये ऐसा है, किसी के लिए 3 वर्ष, किसी के लिए 4 वर्ष। तो जो छात्र रिसर्च करना चाहते हैं, जो टीचिंग में जाना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा। उनकी डिग्री 4 साल में उन्हें दी जाएगी। और जो लोग इस फील्ड में नहीं जाना चाहते हैं, वो रिसर्च में नहीं जाना चाहते हैं, टीचर नहीं बनना चाहते हैं, तो वो क्या होंगे? जो लोग नौकरी करना चाहते हैं उसके बाद सीधे अन्य क्षेत्रों में, तो उनके लिए केवल 3 साल का ही डिग्री प्रोग्राम होगा, जो अभी भी है। लेकिन जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वो 1 साल के MA के साथ, अभी तक 2 साल का है PG, किसी से भी करें, MA करें, MSc करें, तो वो हो जाएगा 1 साल के MA के साथ 4 वर्ष के डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे PhD कर सकते हैं, और उन्हें इसके लिए MPhil की जरूरत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, अभी अगर देखा जाए तो 3 साल ग्रेजुएशन में लगते हैं प्लस 2 साल MA में लगते हैं,
और उसके बाद एमफिल भी करते हैं बहुत से लोग 2 साल का, तो टोटल आप देख सकते हैं कि 7 साल लग रहे हैं। तो ये सब कितने में हो जाएगा? 5 सालों में हो जाएगा, क्योंकि 4 साल का ग्रेजुएशन हो जाएगा जो रिसर्च में जाना चाहते हैं, 1 साल का एमए और उसके बाद वो पीएचडी कर सकते हैं। तो ये छात्रों के हित के लिए बहुत ही अच्छा है। अगला क्वेश्चन है कि पीएचडी करने के लिए नई शिक्षा नीति में क्या अनिवार्य कर दिया गया है? तो वो है 4 साल का स्नातक। 4 साल स्नातक डिग्री जो आपको मिलेगी, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? 1 साल के एमए के बाद पीएचडी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति में किस कोर्स को समाप्त कर दिया गया है? तो एमफिल, क्योंकि आप डायरेक्टली पीएचडी कर सकते हैं, एमफिल करने की आपको जरूरत नहीं है, तो एक तरीके से इसे समाप्त कर दिया है। अगला क्वेश्चन है कि कितने वर्षों बाद भारतवर्ष में नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है? तो ये की जा रही है 34 वर्ष बाद। 1986 में की गई थी लास्ट टाइम, और उसके बाद 34 वर्ष बाद आज 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है। और नई शिक्षा नीति मैंने आपको बताया कि 1986 को प्रतिस्थापित करेगी, और 1968 और 1986 के बाद यह भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अगला है कि एनईपी का फुल फॉर्म, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे हिंदी में कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, तो 1968 में आई थी, 1986 में आई थी, और अब आई है 2020 में। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष तक उच्च शिक्षा में 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो पहुंचाने का लक्ष्य नई शिक्षा नीति में रखा गया है? तो ये रखा गया है 2035 तक, 2035 तक उच्च शिक्षा में 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी, जो दूसरी बार थी, और उसमें अंतिम बार बदलाव संशोधन कब किया गया था? उसमें संशोधन किया गया था 1992 में, और किसने किया था? पीवी नरसिम्हा राव जी ने इसमें संशोधन करवाया था। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं शिक्षा नीति के, कि 34 साल बाद आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं, काफी हमने डिस्कस भी कर लिए हैं। और बच्चों पर से बोर्ड परीक्षा का भार कम किया जाएगा, और उच्च शिक्षा के लिए भी सिर्फ एक नियामक ही लागू होगा, और पढ़ाई बीच में छूटने पर पहले की पढ़ाई बेकार नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? आपको बताया था कि सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर आप 1 साल किया है, 2 साल किया है तो आपको क्या मिलेगा? डिप्लोमा मिलेगा, और 3 या 4 साल किया है तो आपको डिग्री मिलेगी। और इसमें आगे हैं कि चौथा स्टेज जो है, जिसमें कक्षा 9 से 12वीं तक का 4 साल का जो स्टेज है, उसमें छात्रों को अपने पसंदीदा विषय चुनने की आज़ादी रहेगी। जबकि इससे पहले क्या होता था? 11th क्लास से 11वीं क्लास से हम पसंदीदा विषय चुनते थे। और अगला इसमें है कि साइंस या गणित के अन्य विषय भी पढ़ने की आज़ादी होगी। पहले कक्षा 1 से 10 तक सभी को एक जैसे विषय पढ़ने होते थे, लेकिन अब क्या होगा? 11वीं नहीं बल्कि पहले की क्लास से 9वीं क्लास से ही बच्चे क्या कर सकते हैं? अपने पसंदीदा विषय चुन सकते हैं। अगर किसी बच्चे को मैथ्स अच्छी लगती है बट साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो मैथ्स ले सकता है, साइंस को छोड़ सकता है। अगला है त्रिभाषा फॉर्मूला। इसमें विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को विकल्प में रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा, और त्रिभाषा फॉर्मूला में भी यह विकल्प शामिल होगा कि वह संस्कृत को उच्च शिक्षा में भी विद्यार्थी स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक अपना एक विषय चुन सकते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। इसके मुताबिक किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा नहीं थोपी जाएगी फ्रेंड्स, और ये सौंपी हो गया है, थोपी होना चाहिए, थोपी जाएगी।
और अगला है इसमें कि विदेशी यूनिवर्सिटी को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति और स्कॉलरशिप पोर्टल का विस्तार नई शिक्षा नीति में किया जाएगा, जो कि भारतीय छात्रों के हित में होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी नई शिक्षा नीति। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।